शब्द है रेडिएटर, उसकी क्रिया होती है रेडिएटर की, उससे जन्मा है। और जिसका मतलब क्या होता है रेडिएटर का, कि दूर तक किरणों का फैलना। सूरज निकलता है तो कितनी दूर तक किरणें फैलती हैं, एक बल्ब कहीं पर जलता है पूरा कमरा उजाला हो जाता है। तो रेडियो वैसी ही चीज है, यहाँ शुरू हुआ है और इसी तरंगों के माध्यम से वो बहुत दूर तक जाता है। महत्वपूर्ण है कि समुदाय का रेडियो है और समुदाय के लिए है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, समुदाय के द्वारा चलाया जाता। और समुदाय क्या है? ट्रांसमीटर से 10 से 15 की दूरी, किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले जितने लोग हैं वो समुदाय। नेहा शर्मा है और मैं ज्वाला नगर से आती हूँ और मैं यहाँ आगापुर में काम करती हूँ। और यहाँ पर मैं ये रेडियो का जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, मैं इसमें पार्टिसिपेट करने आई हूँ। मैं यहाँ पे स्वास्थ्य की सारी जानकारियाँ लेने आई हूँ और साथ ही साथ रेडियो के बारे में सब जानकारियाँ लेने आई हूँ और सीखने आई हूँ इसको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आगे चल के और भी इसमें इसी फील्ड में अपना करियर बनाऊँ। मेरा नाम स्वाति है, मैं आगापुर में रहती हूँ। मैं रीड इंडिया नालंदा आगापुर कम्युनिटी सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पर जो चल रहे रेडियो ट्रेनिंग में भाग ले रही हूँ और मेरे साथ बहुत सारी महिला भी भाग ले रही है। और जो हेल्थ के बारे में जानकारी महिला मिल रही है उसमें भी भाग ले रही हूँ। और महिलाओं के अधिकार और सम्मानों के बारे में भी जो अनुजा मैम बता रही है उनके द्वारा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरा नाम काजल है, मैं आगापुर में रहती हूँ। पहले हम यहाँ पर कढ़ाई करते थे, अब कंप्यूटर रेडियो की ट्रेनिंग सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पर अनुजा मैम है, वो हमें बहुत अच्छी तरह से सिखा रही हैं। बस हम ये सीखकर आगे बढ़ेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। मेरा नाम फराह है, मैं रीड सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पर कम्युनिटी रेडियो की ट्रेनिंग ले रही हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम बनाना तो सीखेंगे, साथ ही महिला स्वास्थ्य और हमारे क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और हमें अनुजा जी बहुत अच्छी तरीके से सिखा रही हैं। ये ट्रेनिंग सामुदायिक रेडियो के बारे में है। सामुदायिक रेडियो के प्लेटफॉर्म से पर किस तरीके से जो सामाजिक मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए या वृद्धों से जुड़े हुए, जितने भी समुदाय से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर किस तरीके से सामुदायिक रेडियो के द्वारा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए और एक ऐसा सेंटर उनके लिए डेवलप किया जाए इस कम्युनिटी रेडियो के द्वारा, जिससे कि जहाँ पर वो अपनी आवाज़ और अपनी बात रख सकें। कमी हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है तो उसमें और हमारे जो शरीर में जो खून है वो पानी में लग जाता है, एनीमिया कहते हैं। HIV एक वायरस है जो हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने वाली कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। लेकिन इससे मरीज को क्या नुकसान होता है? हाँ जी बताओ। इम्यून सिस्टम में इन्फेक्शन यानी संक्रमण होने पर प्रतिरक्षण प्रणाली धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाती है, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने में कमजोर हो जाता है।
और HIV संक्रमण की चपेट में आ जाता है। गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से कैसे बचाव कर सकते हैं? उन्हें हरी सब्जियां खानी चाहिए, मीट, मच्छी, मांस, ये सब अंडे वगैरह रोजमर्रा में लेने चाहिए। जैसे 1 गिलास दूध रात को सोते समय ज़रूर लें। गर्भवती महिलाओं में भी जो है खून की कमी की शिकायत ज़्यादातर देखने में आती है और उनके भी खान पान का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए और उन्हें खुद भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि महिलाएं ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं और उनके परिवार वाले उनका अपना ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है उनकी कमी की शिकायत होती है। अरे बहू कहाँ मर गई? सुबह के 4 बज गए, सारे गांव की बहुएं उठ गई। अरे बिमला, अरे उठ जा। मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे सुनते हो जी, माँ जी आवाज दे रही हैं, मैं जाऊँ क्या? जी सुनते हो, आप भी उठ जाओ, आप काम पे नहीं जाओगे क्या? अरे जाऊंगा तो थोड़ा आराम करने दे, उठ जाऊंगा। अच्छा, मैं माँ जी की आवाज सुनी हूँ, क्या कह रही हैं? गर्भवती महिलाओं का एनीमिया से बचाव कैसे कर सकते हैं और किशोरी बालिकाओं को आयरन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मेरे प्यारे श्रोताओं, मन लगाकर सुनिए और अपने पड़ोसियों को भी सुनाइए। सुबह की नई किरणों का आनंद लीजिए और मेरे साथ चाय पीने का भी मजा लीजिए। रेडियो की आवाज थोड़ी सी तेज कर लीजिए और सुनिए नाटक खुशियों भरा परिवार। अरे बहू सुबह हो गई है, उठ जा। कब उठेगी? धूप भी निकल आई। अजी सुनते हो, माँ आवाज दे रही है। स्वाति है, मैं आगापुर से हूँ। मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं रीड इंडिया से कनेक्ट हूँ 15 डेज़ से और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। 15 डेज़ में हमारी मैम अनुजा मैम के साथ थे हम और उन्होंने हमें रेडियो के बारे में काफ़ी जानकारी दी। हमें ये भी नहीं पता था कि रेडियो क्या है, क्या होता है। हमें लगता था कि रेडियो चलता नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। फिर मैम ने हमें ये बताया कि रेडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, वो एक मैसेज भी है, उसके थ्रू हम मैसेज भी दे सकते हैं, उसके थ्रू हम समाज को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। फिर अनुजा मैम ने हमें ये बताया कि रेडियो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उसके। फिर हमारे बीच में हमारी मैम आई रजविंदर कौर और उन्होंने हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नॉलेज दिया, बहुत कुछ बताया, जिससे कि हमारे अंदर बहुत बोल्डनेस आया। हम खुले जिन बातों के बारे में हम शेयर करना या उसके बारे में किसी से भी बात करने में हम हिचकते थे, वो हमारे अंदर हिचक बंद हुई और हम फ्रैंक हुए, खुले। हम काफ़ी जानकारी मिली, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी जो हमने कभी नहीं जाना था, कभी नहीं समझा था। और फिर हमारे बीच में DC सर आए, उन्होंने हमें रिकॉर्डर के बारे में बताया कि रिकॉर्डर क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, और एडिटिंग करना बताया हमें कि एडिटिंग कैसे करते हैं, फाइल सेव कैसे करते हैं। फिर अनुजा मैम ने हमें बताया प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्राम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, रेडियो प्रोग्राम के फॉर्मेट्स, टॉपिक्स, सबके बारे में बताया। और एक रेडियो प्रोग्राम रेडी करने के लिए हमें तात्पर्य दिया और हमें बताया। और हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा क्षेत्रों में हो और ज़्यादा दिन के लिए हो, ताकि जो हमारी और भी बहनें हैं, जो भी हमारी समाज की लड़कियां हैं, वो और सीखें और हमारा समाज आगे बढ़े। मेरा नाम प्रियंका तोमर है, मैं विकास नगर से आई हूँ और मैं BSc फर्स्ट ईयर अभी मैंने करा है और हमें आत्मविश्वास और नॉलेज भी बहुत बढ़ी है। हमारे अंदर ये चेंज आया है कि मतलब पहले हम बात करने से डरते थे, मगर अब हम खुल के बात करते हैं। एक प्रोग्राम क्या होता है वो हमने समझा, प्रोग्राम बनाना क्या होता है वो सीखा। प्रोग्राम बनाना हमें बहुत ही अच्छा लगा
पहले से हमारे अंदर, हम सभी के अंदर बहुत ही चेंजिंग आई है। और हमें बात करते हुए लोगों के मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, रेडियो प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और एक नाटक की भूमिका, एक ड्रामा की भूमिका, इंटरव्यू का मतलब वो सब हमने सीखा, जो अनुजा मैम ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया। मैं इसके लिए धन्यवाद पहले तो रीड इंडिया को, और हमारी जो अनुजा मैम है वो बहुत ही जो अच्छा सिखाया, उनको धन्यवाद बहुत करना चाहूँगी, और गीता मैम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। पहले मुझे महिला के अधिकारों, उसकी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन राजविंदर मैम आई थी, उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने सारे अधिकारों के बारे में और हेल्थ के बारे में बहुत बताया। इसके लिए मैं रीड इंडिया को धन्यवाद कहूँगी और साथ में अनुजा मैम को। मेरा नाम वर्षा कश्यप है और मैंने यहाँ आके रेडियो के बारे में सीखा है जो मैं नहीं जानती थी। हाँ, ये पता था कि रेडियो होता है, उसे चलाते कैसे ही लेकिन उसके अंदर की जो बातें हैं वो मुझे मैम ने सिखाई हैं। मेरा नाम शीतल है, मैं आगापुर से ही हूँ और हाई स्कूल तक पढ़ाई की है मैंने, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा, यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में सीखा, किशोरी लड़कियों के बारे में और स्त्रियों के बारे में, सब लोगों के बारे में सीखा। सर पहले जानकारी नहीं थी, अब क्या जानकारी मिली आपको? अब बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई। किन किन विषयों पे? सर जो हमें पहले पता नहीं था वो सब कुछ मिल गई, जानकारी मिल गई मैडम के जरिए से। कौन कौन सी जानकारी, नाम बताओ। सर जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और स्वास्थ्य परिजन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी मैडम ने हमें। रीड इंडिया का धन्यवाद देना चाहती हूँ, अनुजा मैम, राजविंदर मैम और डीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया को कि जिसने हमें ये मौका दिया कि अनुजा मैम हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैम हमें और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। महिला स्वास्थ्य के बारे में जो हम जानते ही नहीं थे, हमने बहुत कुछ सीखा, समाज अधिकार सीखे और प्रजनन स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ, मतलब हेल्थ के बारे में हमें पता नहीं था, उसकी जानकारी हमें जो मिली है इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे इस ट्रेनिंग से ये शिक्षा मिली कि मैं पहले बहुत बोलती थी, अब मैं बोलना कम हो गया और दूसरों जो अपने साथियों को जानने लगी हूँ और सभी के बारे में एक दूसरे से अच्छी तरह से बातचीत कर सकती हूँ। कुल मिला के मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और ज्ञान की वृद्धि हुई। इसके लिए मैं अनुजा मैम को धन्यवाद देती हूँ और रीड इंडिया की कंट्री हेड जो गीता मैम, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ।